Hello bachcho, let's read the question. When a large bubble rises from the bottom of a lake to the surface, its radius doubles. If atmospheric pressure is equal to that of column of water of height h, then the depth of lake is. So question में हमें assume करना है एक lake. Let this is the lake. यहाँ पर हम लोग water fill कर लेते हैं और इस लेक की हम डेप्थ मान लेते हैं d। ठीक, अब क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि एक लार्ज बबल बॉटम ऑफ द लेक से राइज करता है। सो ये मान लेते हैं बबल। तो जब ये बॉटम ऑफ द लेक से सरफेस की तरफ राइज करता है, सो सरफेस पर आने पर इसकी रेडियस डबल हो जाती है। अब सबसे पहली बात है कि हम बबल को क्या मान के चलते हैं, एक परफेक्ट स्फीयर मानते हैं। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस। सो अगर यहाँ बॉटम में इसकी रेडियस है r, तो सरफेस पर आने के बाद इसकी रेडियस हो जाती है 2r। दिस इज आर अजम्पशन। अब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। इट मीन्स यहाँ रेडियस r के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ऑफ द बबल होगा v, और रेडियस 2r के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ऑफ द बबल हो जाएगा 8v, because what will be 2r bracket cube, that will be giving us the factor 8r cube. So original वॉल्यूम से सरफेस पर जो बबल का वॉल्यूम मिला वो 8 टाइम्स हो चुका है। अब लेंगे हम दो पॉइंट्स कंसीडरेशन में। सबसे पहला पॉइंट ले लेंगे हम, यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारे पास एक डेप्थ पॉइंट है और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं दिस इज अ सरफेस पॉइंट। अब पूरे क्वेश्चन में सराउंडिंग टेम्परेचर की कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इट मीन्स वी विल एज्यूम दैट द सराउंडिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब अगर सराउंडिंग टेम्परेचर कांस्टेंट है, मीन्स दिस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम कौन सा गैस लॉ ओबे करते हैं फॉर द फ्लूइड, दैट इज द बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P एंड B, प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो एज वी हैव टेकन 2 पॉइंट्स, फर्स्ट इज ऑन द डेप्थ एंड सेकेंड इज ऑन द सरफेस। तो यहाँ पर दोनों प्लेसेस पर हम प्रोडक्ट ले लेंगे। प्रेशर एट डेप्थ, volume at depth, this we are taking for the bubble. This is equals to pressure at surface, volume at surface. अब ये जो डेप्थ पॉइंट कंसीडर करेंगे, यहाँ टोटल प्रेशर कितना लगेगा, सरफेस पर लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डी डेप्थ के कारण इस वाटर के द्वारा एक्सर्ट किया गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो द प्रेशर एट द डेप्थ will be equals to atmospheric pressure plus hydrostatic pressure. यहाँ पर हम मान रहे हैं कि रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। अब दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक्चुअल में इन्होंने कॉलम ऑफ वाटर ऑफ हाइट h कहा हुआ है। अब यहाँ पर लेंगे हम प्रेशर एट सरफेस। तो प्रेशर एट सरफेस क्या होगा, ओनली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड वॉल्यूम एट सरफेस क्या हो चुका है हमारे पास में, 8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम एट द बॉटम। और यहाँ पर वॉल्यूम एट डेप्थ क्या था हमारे पास में, V। तो हम दोनों साइड से चेक कर सकते हैं कि V कॉमन फैक्टर विल कैंसिल। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, P नॉट दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो GD इक्वल्स टू 8P नॉट। तो मिलेगा हमें 8P नॉट में से दिस P नॉट माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 7P नॉट एंड दिस इज इक्वल्स टू रो GD। अब क्वेश्चन में बोला है कि इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू दैट ऑफ कॉलम ऑफ वाटर ऑफ हाइट h, इट मीन्स क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है हमारे पास में, P नॉट। तो इसको हम क्या पुट करेंगे, the pressure of column of water of height s, so this will be rho GH। तो यहाँ पर हम P नॉट के प्लेस पर पुट कर देंगे rho GH। so this is 7 rho GH equals to rho GD। so यहाँ से rho and G बोथ साइड्स कैंसिल हो जाएंगे
तो हमें डेप्थ ऑफ द लेक इट मीन्स डी क्या मिल जाएगा 7 टाइम्स ऑफ द वाटर कॉलम हाइट. So correct answer will be option number 3. Thank you.